सेवक को भोग चुनाही, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राई, तू संता का संत तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी। साथ संगत जी राम राम। पूरे टीम को राम राम। मेरे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को राम राम। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करूंगी कि राम राम कहने से एक माला का धर्म होता है। आपको पता थी ये बात? 54 54 एक राम में 54 समाया है। और अगर हम 2 राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, तो 54 + 54 यानी कि 108। और ये जो 2 शब्द है ना, ये जो अमौलिक हमारे पास एक शक्ति गुरु जी ने प्रदत्त की हुई है कि जब हम किसी को राम राम कहते हैं ना, अनायास ही हमारे इतने कष्ट भी कट जाएंगे और हमारे जो 108 माला जो हम फेरते हैं उसका धर्म भी हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि माला फेरत जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। माला फेर के हम कभी भी पंडित नहीं बन सकते हैं। अगर हमने मन के मन के को, यहाँ मन के में 2 बार मन के आया है। दोनों के 2 शब्द हैं, मन के, और मन के मीन्स माला। जहाँ पे हमारे हृदय रूपी माला में अगर हमने अपने भगवान को स्वीकारा नहीं, उनको प्यार नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनसे दुलार नहीं किया, उन पे विश्वास नहीं किया, उन पे बिल्कुल मतलब आँख मूंद के ट्रस्ट कि वो करेंगे, गुरु को करना है। जब हम अपनी चिंताओं का भार उनके चरणों में सौंपते हैं ना, तो फिर वो चिंता उनकी हो जाती है। संगत जी सोचिए, अगर हमारी चिंता भगवान के पास है तो फिर हम कितने बेफिक्र हो गए। इतना प्यारा गुरु कहाँ मिलेगा, इतने प्यारे प्रभु कहाँ मिलेंगे जो हमें स्वयं कहते हैं आके कि तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, तेरा काम तेरा गुरु करेगा। कितने लकी हैं हम लोग कि हमारा काम स्वयं महाशिव करते हैं। इतने हमारे इतने खास हैं हम, इतने प्यारे प्रभु के बच्चे हैं। कभी कभी तो सोच के ही लगता है कि बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले न भीख। प्रैक्टिकली गुरुजी ने कर दिखाया। थैंक यू गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार, इतने आशीर्वाद के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने फिर से बहुत 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 जीवन दान दिया है और कई जगह मुझे दिखला दिया है कि तू कहाँ कहाँ से तू बची है, मैं तेनों दिखलाता हाँ। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर और बहुत मनोरम ब्लेसिंग भी दी है। संगत जी, मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम लोग यीशु का भी गुणगान करें। मैं हर धर्म को मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि जो हमारी सारी प्रार्थनाएं जिनसे होकर गुरु जी के पास जाती हैं, हम सब के लिए वो सब अति पूजनीय और श्रद्धेय है। आज गुड फ्राइडे है और हमें जीसस क्राइस्ट को भी प्रणाम करना है। हम जीसस क्राइस्ट के लिए मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि जीसस के रूप में ही गुरु जी अभी डॉक्टर एलन की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा जीसस पे है, मेरा भरोसा गुरु पे है। गुरु मेरे समर्थ हैं, वो किसी भी रूप में किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं। इसीलिए अभी मुझे ये डोर बहुत कस के पकड़ के रखनी है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तेरे भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैं जानती हूँ
गुरुजी उनको भी बिल्कुल बहुत प्यार से न्यू लाइफ ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल की रात को बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब कुछ मेरा संग दिया, मुझसे छोटी सी सेवाएं ली, बेटे से बात करवाया। कल गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली इंडिकेट किया था, आई एम सॉरी, इंडिकेट किया था संगत जी कि तेरा बेटा तुझसे कुछ छुपा रहा है, वो अंदर अंदर घुट रहा है, तो उससे अच्छे से बात कर, फिर वो तुझे अपने मन की बात कहेगा। तो कल मैंने उससे बात की, कल संजोगवश उसने ही फ़ोन किया, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा। संगत जी, हो सकता है गुरु जी ने उस मैसेज के थ्रू ही कष्ट काट दिया हो। कभी कभी होता है ना कि वो जो मैसेज पढ़ के हमें टेंशन होती है ना, तो बस उस टेंशन से ही हमारे सारे कष्ट कट जाते हैं। वो 2 मिनट का स्ट्रेस ही हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर बन जाता है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि मेरे बेटे की तरफ से कि उसको जीवन की सारी खुशियाँ गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। और गुरु जी ने मुझे आज सुबह सुबह जो मैसेज किया वो ये था कि तेरा बच्चा बहुत सच्चा और ईमानदार है, मैंने उसके जीवन को ब्लेस कर दिया है, मैंने उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों की ब्लेसिंग दी है, बाकी मेरा हाथ सदा उसके सिर उत्ते रहेगा, उन दोनों के सिर उत्ते रहेगा। और अब तो मैं जितनी भी थोड़ी भी फिक्र करती थी ना, अब मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे ऊपर में कैप्शन था कि अपने बच्चे की फिक्र करनी छੱਡ दे। तो मैंने छੱड दिया गुरु, तो वो भी फिक्र ले ले। अब चल, सब जिम्मेदारी तेरी, वो जिम्मेदारी भी तेरी, क्योंकि मैं तेरी बच्ची, वो भी तेरे बच्चे, सब तेरे बच्चे, यूनिवर्स तेरा बच्चा। तो जितना प्यार तू दे पाएगा हम तो कभी नहीं दे पाएंगे बाबा। तो सब तेरे भरोसे, है ना, तेरे भरोसे, हाँ गुरु जी, तेरे भरोसे, हाँ, तो बस सब कुछ तेरे भरोसे। संगत जी, उसके बाद कल रात में मम्मी की चरण सेवा करके, जिसमें मैं जल प्रसाद भी मिलाती हूँ, जोत का घी, और कुछ जो हमारे घर में लोशन या फिर वैसलीन लिक्विड होते हैं, तो उनको मिक्स करके मैं बनाती हूँ। और उससे मम्मी की चरण सेवा करके और मैं चली गई सोने के लिए। मुझे बहुत नींद आ रही थी संगत जी। मैं ज़रा सा आती हूँ, अपनी बच्ची को बताती हूँ कि बेटा आज ना तू मेरा एक काम कर देगी कि मैंने ना दही रखा है, तो उसमें ना जमावन डाल के सो जाना। वो कहती मम्मी मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं। मैंने कहा नहीं किया है तो सीख ले। मैंने उसको दिखला दिया कि कैसे स्पून से देना है, और मैं उसको बोल के सो गई। संगत जी, ये जो छोटी छोटी सेवा है ना, गुरु जी कभी कभी बच्चों के हाथ से लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कभी मैंने उसको कोई काम ऐसे नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि ये जो हम लोग दही जमाते हैं ना, वो बहुत शुभ होता है। सुबह सुबह जब हम दही का दर्शन करते हैं संगत जी, तो हमारा पूरा दिन इतना सुखद जाता है। मिथिला में तो ये कहते हैं कि जैसे कि बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में हम लोग दही जमाते थे, और जैसे सुबह उठते थे ना हम लोग, तो मेरी दादी हाथ में लेके खड़ी रहती थी और हम सब उसको देख के खड़ाते थे। और ख़ास करके दशहरे, नवरात्रि या किसी त्यौहार में तो ये होना ही होना होता था। तो कल गुरुजी ने मुझे मेरी दादी की भी याद दिलाई इस बहाने, और मेरी बच्ची से वो सेवा ली। अब मैं देखूंगी कि वो जमा है कि नहीं, जमा ही होगा क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बच्चों को भी घर के काम, घर के संस्कार और उनको परिवार के प्रति जो उनकी वो भावना है, उस पर बरकत देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और चीज़ मैं बताऊं, कल मैं मिस कर गई थी। जब कल मैं घर वापस आ रही थी, तो हमारे घर के पास ना एक बहुत बड़ा बंगलो है जिसका नाम है बरकत। तो इतने दिन ना मैं वहाँ पे उसका नंबर नहीं देखती थी। कल मैंने उसका नंबर देखा, तो उसका नंबर था 69 और बरकत। तो संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि तेरी लाइफ में अब बरकत आने वाली है। वो बरकत तेरे घर के मेंबर्स की है, के लिए है, तेरे हेल्थ के लिए है। और 69 यानी कि नव दुर्गा ब्लेसिंग,
अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने ये माँ के लिए ब्लेसिंग दिया था मुझे, और मैं बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ मम्मी की तरफ से। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि जब मैं सो गई तो मैं ना अपना ही सत्संग सुनते सुनते सोई थी। मुझे नहीं मालूम था कि उस सत्संग में मैंने क्या क्या बोला था, लेकिन उस सत्संग से, मेरे खुद के सत्संग से, मुझे खुद को बहुत सारे रिप्लाईज़ मिले, और मुझे लगा कि ये तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ये तो कोई और बोल रहा है। क्योंकि जिस धुन में मैं बोले जा रही थी, जिसकी स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, ये वाला भजन गाया था, वो सत्संग शुक्राना तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने कब इतना बड़ा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर लिया और गुरुजी के चरणों तक वो पहुंच भी गया। शुक्राना विपिन भाई अंकल, शुक्राना स्वामी आंटी। और इतना मुझे सुख मिल रहा था कि गुरुजी ने अपने बच्चे को कैसा बना दिया। कैसी थी मैं, बिल्कुल चुप सी लड़की, और गुरुजी ने मुझे इतना बोल्ड बना दिया कि मैं बोल पाती हूँ, अच्छे से रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आप कहते हो ना कि मैं तेनू फर्श तो अर्श तक ले जाऊंगा, तो उसके वो ले जाने के लिए आपका आशीर्वाद ही होता है बाबा। आप ही हो जो हमें ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठाते हो, क्योंकि आपकी सत्ता सर्वोपरि है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी कि मैंने ड्रीम में क्या सब देखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा, गुरुपा की बेटी, द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 17 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 9:38 रात के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका ध्यान हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल साथ रहते हैं और अपनी बेटी को भी स्ट्रेंथ देते हैं। इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं, स्ट्रेंथ भी देते हैं, साथ ही साथ बिना बोले गुरुपा आप सब जानते हो, बिना बोले इतनी चीज़ें कर देते हो कि कैसे अपनी बेटी को रोते रोते हंसाना है वो बस गुरुपा ही कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुनकर बहुत सारे जवाब मिलते हैं संगत जी,
बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ साझा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी निष्काम सेवा भाव से हम अपना ये शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके चरणों में लगा पाते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन ठीक था, हेक्टिक नहीं था, और गुरुपा ने मुझे एक बहुत ही नॉलेज वाली बुक जो है पढ़ने के लिए बोली है, तो आजकल मैं वो पढ़ रही होती हूँ सुबह जब जा रही होती हूँ मेट्रो में संगत जी, और उसको पढ़ते पढ़ते बिल्कुल खो जाती हूँ उस बुक में ही और उस माहौल में। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने ऐसे ही अपनी बेटी को शायद स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पे चलाने का गुरुपा का यही रास्ता है, तो आपकी बेटी भी गुरुपा उस पे चल रही है। शाम होते होते चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी संगत जी, और जब लगता है कि बिल्कुल हिम्मत हार गई हूँ, बिल्कुल टूट गई हूँ, तो गुरुपा तब आ जाते हैं संभालने के लिए अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी बहुत परेशान थी संगत जी, और नीचे अपनी मम्मी आंटी के साथ जब आइसक्रीम खाने गई तो हमने संगत जी 2 ऑरेंज बार ऑर्डर बोला उनको देने के लिए, और मैं मन में सोच रही हूँ वो आइसक्रीम वाला कार्ड देख के कि मैं मैंगो बार ले लूँ क्या। और संगत जी हुआ क्या, आइसक्रीम वाले भैया कहते कि ऑरेंज बार तो है नहीं, मैंगो बार है, मैंगो बार दे दूँ। तो मम्मी आंटी ने कहा क्यों ऑरेंज बार नहीं है, कि एक ही है ऑरेंज बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक मैंगो बार दे दीजिए, एक ऑरेंज बार दे दीजिए। और मम्मी आंटी ने कहा कि क्यों, तुझे ऑरेंज बार खानी है तो तुम खा सकती है। मैंने कहा नहीं, मैं मन में ही सोच रही थी, और ये जो हमारे गुरुजी हैं ना, उन्होंने दे ही दी। तो मम्मी भी हंसने लगी और मैं भी हंसने लगी, और हमने जय गुरु जी कहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे हमारे जो प्यारे से गुरुपा हैं, अपनी बेटी को कितने भी तकलीफ़ टेंशन हो, दिमाग परेशान हो, लेकिन गुरुपा हंसा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा और इतना निराला सत्संग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपना कल्याण कीजिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सबके घरों में आपकी खुशबू आती रहे, आपके गुलाबों की वर्षा होती रहे, और सब खुश रहें। सारी आंटी, सारे अंकल सब बहुत खुश रहें गुरुपा, सबके दुख और कष्ट हर लीजिए। बाबा, जो आपने आज मुझे सुबह सपने में अमृत वेला के टाइम पे दिखाया, बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा, उसके लिए बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु। अभी आज्ञा नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं अभी नहीं सत्संग वाला शेयर कर रही हूँ अपना ड्रीम। वो जब गुरुपा चाहेंगे अपने आप मुझसे बुलवा लेंगे संगत जी। और गुरुपा, मम्मी आंटी, उनके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाइए। वो आप ही का परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपनी प्यार, अपना लाड़, अपना दुलार, अपनी प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा प्लीज़। और उनके काम में जो बाधाएं हैं उनका कष्ट हल लीजिए गुरुपा, वो बाधाएं हटा दीजिए, उनका मार्गदर्शक कीजिए, मार्गदर्शन बनिए, उनके अंग संग रहिए गुरुपा। और विपिन भैया, सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनकी टीम को बहुत सारी खुशबू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ दीजिए गुरुपा। सबका भला कीजिए, सबको बेहतरीन ज़िंदगी दे दीजिए गुरुपा। सब पर अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा, हम सब का हाथ थामे रहिए गुरुपा, हाथ मत छोड़िएगा बाबा। हम सब आपके बच्चे, आप पर निर्भर हैं, आप पर पूर्ण तरह से विश्वास करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हमें पता है हमारे गुरुपा भी हमसे बहुत सारा अनंतम प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, सदैव अपने गुरुपा को अपने गुरुपा से ही मांगती हूँ। उनका, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्यार, आपकी गोदी, आपकी खुशबू,
और आपकी आपकी स्माइल, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। आपका हाथ, बस कभी हाथ मत छोड़िएगा बाबा, कस के पकड़े रखिएगा बाबा। कितनी भी कोशिश हो मेरी हाथ मेरे से छूट जाए, बट आप मत छोड़िएगा बाबा अपनी बेटी का हाथ। और गुरुपा सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पर हूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ। और पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा। शिव पुराण का पाठ दीजिएगा, धर्म के मार्ग पे चलाइएगा, सच्चाई के मार्ग पे चलाइएगा बाबा। बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, कर्म माड़े ना करूँ गुरुपा। मेरा भांडा साफ करवाते रहिएगा गुरुपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बाबा बस इतनी सी दुआ कि बस आप कभी कभी भी साथ और हाथ मत छोड़िएगा। और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मेरे प्रभु। और बाबा सबका भला कीजिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर परता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर परता भला। सत्यनाम श्री वाहे गुरु, सत्यनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। बाबा मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी का भी मन, आत्मा, दिल दुखी हुआ हो, इस जन्म में, पुराने सारे जितने जन्मों में, सब आत्माओं से, सब शरीर से, सब इंसानों से और मेरे प्रभु आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपाद। जो जाने अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ था, एक जीव की हत्या, उस जीव को अपने चरणों में शरण दीजिएगा बाबा। और वो जीव से, उस आत्मा से मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुपा बार बार यही सत्संग सुनाते हैं। जो गलती मुझसे हुई गुरुपा, उस टाइम पे उस गलती की मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ बाबा, बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। अच्छे से सोइएगा पापा, बहुत सारा आराम कीजिएगा। गुड नाइट मेरे प्रभु, गुड नाइट पापा। कल हमें थोड़ा सा ट्रैवल करना है पापा। अच्छे से सोइएगा, खूब सारी प्यारी सी नींद लीजिएगा पापा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। अभी 13:13 हुए बाबा, मतलब 13:13 का ब्लेसिंग्स है। 1:13 बाबा। और मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 17 अप्रैल को अपना सुबह का हाजिरी दोपहर में लगा रही हूँ बाबा, क्योंकि घर में काम होने की वजह से बहुत आवाज़ था, और इसलिए मैं अपना सुबह का शुक्राना सत्संग अभी कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, आप तो पता नहीं हमें कैसे ही भांप लेते हैं। आपने ये 680 का जो टेलीपैथी मैसेज दिया है बाबा, वो पूरा पूरी मुझ पर ही केंद्रित है। तेरे गले में परेशानी और दर्द बढ़ रहा है, इसको रोक ले बेटा। इस सत्संग को सुन। 90% ना कश खत्म। गुरु कृपा से बना बड़ा काम। अब और बहुत छोटा छोटा लिखवाते हैं विपिन अंकल। मेरा तो ऐसे, मैं तो ऐसे ही सूरदास हूँ गुरु जी, और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत बड़े संकट से तेरा हाथ पकड़ के निकाल दूंगा। चिंता नहीं कर बेटा, तेरा रुका काम बनवा दिया है। मिठाई मंगवा कर रख, वो खुशी मिलने वाली है। उसके बाद बाबा ये यूट्यूब वाला लोगो है बाबा। सच में बाबा, आज सुबह से जो मैं सोच रही थी कि ये कान का दर्द है या वो मेरा जबड़ा का जो प्रॉब्लम है उसका दर्द है बाबा, लेकिन वो दाहिना साइड पूरा जैसे लग रहा है कि अंदर ही अंदर सूज गया है।
और गले तक दर्द पकड़ रहा है गुरुजी। अब आप मुझको ब्लेस कीजिए। मैंने अभी तक सत्संग सुना नहीं है, जस्ट सत्संग थोड़ी देर पहले ही फ्लैश किया है बाबा। आपका अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी कि आप मेरा 90% कटवा के गुरुजी मेरे संकट को टालेंगे। मैं इतने ही दर्द में हूँ गुरुजी। ये भी मैंने डेंटिस्ट को फ़ोन करके बोला है कि सर आप मुझे प्लीज़ देखिए, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। आप देखिए, शायद मेरा जबड़ा का ही प्रॉब्लम बढ़ गया है। और गुरुजी मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि शायद मेरा दाहिना साइड से मेरा जो चिक के तरफ से थोड़ा सा हमको, मतलब वो जो बोल रहे थे कि डॉक्टर बोल रहे थे कि डेंचर लगा के नहीं खाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जबड़ा इधर की तरफ होने लगेगा। तो शायद गुरुजी इसीलिए मुझे चबाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है बाबा। मैं रोटी को जल में डुबो डुबो के और फिर वो तड़का बना था, तड़का से खाई हूँ, पर मैं खा नहीं पा रही हूँ गुरुजी। आपने आयरन और जो भी पेट का कुछ भी डेफिशिएंसी के लिए गुरुजी आपने फ्लैक्सीड सिका आंटी से भी सुनवाया था और कोई एक संगत आंटी से सुनवाया था बाबा। पर गुरुजी मैं बाजार गई थी तो फ्लैक्स सीड लेके आई हूँ। उसको मैंने भून लिया है हल्का सा, और मैं उसको जो सौंफ कभी क्या गुरुजी रोज़ ही चबाती हूँ, वही लेफ़्ट साइड से। तो गुरुजी उसी में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मैं खा रही हूँ गुरुजी। मैं भिगो के नहीं खाती क्योंकि मुझे वो जो वो लिस हो जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है बाबा। बाबा मैं बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा टंग लगता है एकदम सूज गया है गुरुजी, और बात करने में असुविधा हो रहा है। पूरा सामने के मतलब जो भी जितना भी दांत बचे हुए हैं गुरुजी, सामने के तरफ तक दांत तक दर्द मतलब सिहर रहा है, बार बार रेडिएट कर रहा है दर्द। मैं भी सोच रही थी कि पेन किलर खाऊं बाबा, पर अब डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा सर आप यदि मुझे आज नहीं देखेंगे तो अब मेरा जबड़ा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, तभी आप देखिएगा। तो गुरुजी उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैम, आप 4:30 से 5 बजे तक आइए। बाबा एक बार तो मैं दिखा लूँगी, और बाकी जो आपका जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और जो जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी, वो सब तो मैं नियम से कर ही रही हूँ। 2-3 दिन तक गुरुजी ठीक था। आज फिर मतलब दोपहर जो मैं 12-11 बजे तक जो स्नान की हूँ, उसके बाद से ये दर्द बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रहा है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी ये अब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, मेरी माँ को ऐसे ही गले में ग्लैंड हो गया था बाबा, और उसका ऑपरेशन भी हुआ था बाबा। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी बाबा ये सब सारा मैटर जाके पड़ता है बाबा पैसे के ऊपर। आज यदि मैं नकली वाला जंचर बना के खाते वक्त नहीं वही वही लगा के खाती बाबा, तो शायद ये प्रॉब्लम इतना होकर नहीं करता। मेरा नस उसमें बहुत दर्द हो रहा है गुरुजी, कान, सर, जबड़ा, गला सब में दर्द है प्रॉब्लम गुरुजी। मैं बहुत तकलीफ़ हो रहा है बाबा, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। और बच्चा अपने चरम सीमा पे बदमाशी कर रहा है बाबा, जो उसको आता है, आते हुए भी उस स्कूल में क्लास में उसको लिख के नहीं आया है गुरुजी। मैं क्या ही उसको बताऊं। मैंने उसको कहा कि तुमको वावल साउंड नहीं आता है, बोला हाँ आता है। बाबा वो स्कूल पे थोड़ा ज़्यादा ही प्रिटेंड करता है, बोलता है ऐसे घुमा के लिखूं कि ऐसे लिखूं। बोले 2 थप्पड़ लगो बाबा, खाना वो कुछ नहीं खा रहा है गरम से ना क्या, समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अभी जस्ट एक केक खाया है और एक गिलास वो ऑरेंज जूस था वो पिया है बाबा, और इतना बदमाशी कर रहा है गुरुजी अपने अंकल के साथ। अब अंकल उसको पीट देंगे तो मुझे नहीं बता बाबा, मैं जोर से बोल भी नहीं पा रही हूँ और वो सुन भी नहीं रहा है मेरा बात। बाबा मुझे घुटने में भी तकलीफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो जो दर्द है मेरे गले के बीचों बीच तक भी
सेंटर तक आ रहा है बाबा। बाबा आप मेरा जो भी ये कष्ट है शारीरिक, इसका निवारण करिए गुरुजी। मैं आपको बोल के ही आज डॉक्टर को एक बार दिखाने जा रही हूँ गुरुजी, क्योंकि ये वही डॉक्टर वाले डेंटिस्ट वाला ही मैटर है जहाँ तक मुझे लगता है बाबा। आप मुझे ब्लेस कीजिए ताकि ये कम से कम में कट जाए गुरुजी, नहीं तो आप सारा कष्ट अपने सर पे ले लेंगे। बाबा आप, आपका हम कितना ही बड़ाई करें, जितना भी बड़ाई करें बाबा उतना ही कम है। मैंने एक पहला सत्संग सुना है, उसमें शिखा आंटी का था और कल्पना आंटी का था और एक आंटी का था बाबा। तब तक ये मेरा जो उपद्रवी जीव है वो आ गया और साथ में उसके अंकल भी बाबा एकदम बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। बस गुरुजी मैं अभी और ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ बाबा। एक तो सांस का कष्ट है ही, कल बहुत परेशान हुई बाबा, बहुत परेशान। तब भी आपने मुझे मध्य रात्रि के बाद भी नींद दिया तो क्या, 2:30 बजे तक उठा दिया था। मैं फ्रेश होकर अमृत वेला संभाली हूँ, फिर सो गई थी बाबा। इसका पता किसी को नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था गुरुजी और अभी भी हो रहा है। बाबा आप मेरा बड़ा कष्ट, हमारा बड़ा कष्ट छोटे में ही टाल देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस इस तरह से गुरुजी मैं अपने इस सुबह का हाजिरी को यहीं स्थगित करती हूँ और संध्या वेला के शुक्राने के लिए तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बाबा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कलकत्ता से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। आज गुरुवार 17 अप्रैल संध्या वेला मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ और बिपिन अंकल के चैनल में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को हर बेले शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं संगत लोगों की। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे घर में एक बहुत बड़ा गुरुजी ने मैसेज में बताया था, बेटी तेरे घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, तेरे बेटी के ऊपर जान का खतरा है, बेटी के जान का खतरा है, तू सत्संग सुन और कष्ट कटा ले। मैं तो सोच में पड़ गए थे क्या हुआ, लेकिन ये भी मैं सोच रहे थे गुरुजी है मेरे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन मन के अंदर में तो थोड़ा डर था। मैं भूल थे, मैं सोच रहे थे क्या होगा। गुरुजी जो सच सच सुनाए थे वो सब मैं सुने थे। लेकिन संगत जी वो मैसेज सचमुच सच हुआ था। मेरे टॉयलेट के मेरे जो वॉशरूम है उसके अंदर एक टैप के पानी में अचानक से वो करंट हो गया था। ऊपर गीजर था, मैं जानती नहीं हूँ कहाँ से वो करंट वो कनेक्शन उसमें टच हो गया। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, उन्होंने चेक किया, कुछ भी नहीं मिला उनको। लेकिन वो टैप का अचानक वो करंट हो गया था। मैं और मेरे बेटी दोनों को ही करंट वो फील हो रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को वो करंट नहीं फील हो रहा था। लेकिन हर टाइम वो करंट उसमें नहीं आ रहा था। उसमें जब हम कभी कभी उसमें अचानक से करंट पानी वो करंट हो जा रहा था वही एक ही टैब में। हम तो सोच में पड़ गए। हम तो तभी मुझे याद आया, गुरुजी ने तो बताया था, गुरुजी ने बताया था जी हाँ बेटी तेरे और तेरे बेटी के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, फिर तू रोएगी, तब तू अभी ये सत्संग सुन, नहीं तो बाद में पछताएगी।
ऐसे करके एक मैसेज आया है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार को हर पल रक्षा कर रहा है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर रोज कितना मैसेज देता है, कितना मैसेज देके सब कुछ तेरे गले का ऊपर ये होने वाला है, तेरे शरीर में ये होने वाला है, बीमारी होने वाला है, तेरे शरीर के अंदर में एक बीमारी है, तेरे घर में संकट आने वाला है, तेरे घर में किसी के ऊपर मौत का शंका है। ऐसे करके बहुत सारा मैसेज देता है संगत जी। सब मैसेज सच होता है, सब मैसेज सच सच होता है गुरुजी। सब कुछ सुना के, सत्संग सुना सुना के बहुत कष्ट काट देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने बोला है चिंता क्यों करता है, मैं तो तुझे चुना है, तेरे हाथ पकड़ के रखे है, तेरे घर का मंदिर में विराजमान हूँ मैं, तेरे पूरा घर के रक्षा कर रही हूँ मैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं। गुरुजी बोला है अभी मेरा चमत्कार दिखेगा गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है, ये संसार आपके ही है, ये घर भी आपके है, ये जीवन भी आपके दिया हुआ है गुरुजी। सब कुछ आप देख लीजिए गुरुजी, सब कुछ आप देख लीजिए। आप रक्षा करते आए हैं गुरुजी, हम जानते हैं आप ही रक्षा करने वाला आप ही है, आप हर पल रक्षा करेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार के ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक था, अभी भी आप ब्लैक मैजिक का सत्संग सुना रहे हैं, तेरे बेटी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैं तो डर के मारे वो सब सत्संग सुनते हो गुरुजी, फिर भी मन में पूरे तरीके विश्वास है, भरोसा है कि गुरुजी मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा मेरा। मेरी बेटी को भी बोला है देख गुरुजी ऐसे ऐसे बोल के सत्संग सुना सुना के वो लोग सोचते हैं हाँ मम्मी तुम हर पूरा दिन जब भी देखते हैं तब भी कान में वो स्पीकर लगा के क्या सुनते हैं सारे दिन। हम तो बोलते हैं देख देख बेटी ऐसे हम गुरुजी ऐसे आगम गुरुजी अलर्ट कर देते हैं और सब सत्संग सुना के वो कष्ट भी कटवा देते हैं। सचमुच संगत जी, जब मैं वो इलेक्ट्रिशियन बुलाया था उसी टाइम गुरुजी की मैसेज आया था बेटी कुछ संकट आने वाले से पहले ये सत्संग अभी सुन और सब कुछ दूर संकट दूर हो जाएगा, चिंता कुछ भी चिंता मत कर, तू अभी सत्संग सुन। सचमुच संगत जी वो सत्संग मैंने तभी उसी टाइम मैंने सुना था और उसी टाइम मेरे वो फिर मेरा वो आज मैंने चेक किया है, आज तो करंट नहीं आया था वो पानी में, लेकिन गीजर का जो प्लग है उसको मैं हम लोग वो प्लग खोल के रखे हैं। वो हम जानते हैं गुरुजी है, कुछ ना कुछ उपाय निकल के गुरुजी सब कोई को रक्षा करेंगे। गुरुजी रक्षा करने तो आए हैं गुरुजी हम लोग के लिए, हर संगत के लिए। गुरुजी तो अपने खुद का भी कुछ नहीं परवाह करते हैं गुरुजी, सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सबके बीमार अपने ऊपर ले लेते हैं, कितना कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। आप ठीक रहिए गुरुजी, आप हंसते रहिए गुरुजी। अभी अभी हम तो जब भी गुरुजी के साथ बात करते हैं तब भी अब मुझे मेरे आँख में पानी आ जाता है। इतना अच्छा इतना अच्छा इतना प्यारे गुरुजी, आँख में सचमुच पानी आ जाता है जब भी मैं गुरुजी के साथ बात करने आती हूँ गुरुजी की स्वरूप के आगे, तब मेरे आँख में पानी आ जाता है। ऐसे आ जाता है, बातें करते करते पानी आ जाता है। इतना अच्छा गुरुजी, इतना प्यारे, इतना प्यार करता है, इतना संगत लोग को इतना प्यार करता है गुरुजी। संगत लोग के लिए गुरुजी आपने जान भी गुरुजी अपने अपने ऊपर कितना कष्ट ले लेते हैं गुरुजी। हर संगत लोग को इतना जितना भी त्रिभुवन में जितना भी प्राणी है गुरुजी हर कोई को रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। जो पाताल में है उसको भी रक्षा कर रहा है, जो धरती पे है उसको भी रक्षा कर रहा है, जो आकाश में है उसको भी गुरुजी रक्षा कर रहा है। त्रिलोक में जितने भी प्राणी है सब कोई को गुरुजी हर कोई के लिए चिंता करते हैं गुरुजी, हर कोई के साथ रहते हैं और हर कोई का रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका ये प्यार, आपके ये इतना केयर, आपके इतना ब्लेसिंग सब कुछ के आगे मेरे ये शुक्राना सत्संग मैं रख रही हूँ गुरुजी।
मेरे दिल से किया हुआ ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए परिवार के हर सदस्य की तरफ से। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप रक्षक कर रहे हैं, उनको भी आपने नए जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे इधर कलकत्ता में बहुत शाम के टाइम बहुत हवा, बहुत हवा चल रहा है गुरुजी। बारिश भी हुआ था और तूफान भी बहुत जोर से तूफान भी आए थे। अभी बहुत जोर जोर से हवा चल रहा है। मेरे मंदिर के तो वो विंडो तो खुला है, लेकिन गुरुजी की सरब के आगे मैंने दिया जलाया है। वो दिया गुरुजी के आशीर्वाद से जल रहा है गुरुजी। वो दिया हवा में भी जल रहा है गुरुजी। इतना जोर जोर हवा आते हैं विंडो से, फिर भी गुरुजी की दिया कितना अच्छा जल रहा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंत आपका आशीर्वाद जिधर है, आपका ब्लेसिंग्स जिधर है, उधर कुछ भी नहीं खराब हो सकता है गुरुजी। आप जिधर आपके छाया भी जिधर है गुरुजी, उधर तो कोई संकट भी नहीं आएगा गुरुजी। आपके वो जब विपद आने से भी विपद डरेगा गुरुजी, क्योंकि आपके स्वरूप जो है, वो स्वरूप तो जो है मेरे साथ मेरे घर में है। इतना स्माइलिंग फेस गुरुजी। हम तो ऐसे मालूम होता है जो हर दिन गुरु जी की ऐसे स्वरूप लेके मैं मेरे साथ में लेके घूमूं, मेरे साथ में मेरे गाल में लगा के मेरे बहुत प्यार करो गुरु जी को। ऐसे लग रहे हैं गुरु जी को बहुत बहुत प्यार करो गुरु जी। इतना प्यारे है, इतना प्यार जो लुटाते हैं संगत के ऊपर, इतना आशीर्वाद देते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र है गुरु जी। हर पल रक्षा करे। जब हम लोग नींद में है, जब हम सारा दिन जगे हुए हैं, सब तब तो रक्षा करे गुरु जी। जब नींद में है तब भी निश्चिंत के नींद जब जैसे संगत लोग सो जाए वैसे गुरुजी कितना कुछ बताते हैं। अभी भी मुझे मैसेज मिला है संगत जी, बेटी अगर रात में नींद टूट जाए, डर डर के मारे नींद ना आए, और अगर अच्छे से नींद ना आए तो मेरे स्माइलिंग फेस मन में याद कर लेना और कोई सत्संग सुन के सो जाना और मेरा मंत्र जप करके सो जाना, अच्छा से नींद आएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब तो हर पल का ख्याल रखता है गुरुजी। कै कैसे कैसे हम लोग अच्छा रहे गुरुजी। संगत लोग आपके भक्त लोग कैसे अच्छा भक्त के आपका हर संतान कैसे अच्छा रहे गुरुजी। हर चीज का आप ख्याल रखता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे अच्छा खाऊं, कैसे अच्छा पहनूं, कैसे अच्छा घूमूं, हर पल का आप ख्याल रखता है गुरुजी। आपको दिल में रहता है, मेरे हम लोग के साथ में ही रहता है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दिल के गहरे से मेरा शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। और परिवार के हर सदस्य की तरफ से गुरुजी, मेरे बेटी, मेरे हस्बैंड अंकल, जो लोग आपको सत्संग शेयर नहीं कर पाते हैं, सब कोई की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे दीदी को भी अच्छे रखिए गुरुजी, उनको भी शुभबुद्धि दीजिए गुरुजी, जैसे वो अच्छा से रहे गुरुजी। और मेरे जो और एक दीदी के बेटी है उनको भी आप घर बसा दीजिए गुरुजी, उनको भी आप जीवन साथी मिला दीजिए गुरुजी। अच्छा से उनका मन जैसे वो चाहते हैं वैसे मन माफिक उसको जीवन साथी मिला दीजिए गुरुजी। और उसका जो दोस्त है फ्रेंड, उनको भी आप जीवन साथी ढूंढ दीजिए गुरुजी। दोनों का भी घर बसा दीजिए गुरुजी। आप सबको की रक्षा कीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा जो दीदी के लड़का है जो बाहर रहते हैं, वो बहुत दिन पहले घर से चला गया है गुरुजी। अब तो सब कुछ जानते हैं, वो इधर नहीं रहते, वो इंडिया के बाहर रहते हैं गुरुजी। उनका भी तो मन दुखता है घर के लिए। ऐसे कर दीजिए गुरुजी, सब कोई एक साथ रहे,
गुरुजी सबको का ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सबको जो जिधर जैसे है सबको एक अच्छा रखिए गुरुजी। मेरे जो और एक दीदी का लड़का, वो उसका मम्मी बहुत छोटा वाला छोटे उम्र में गुजर गया है गुरुजी, सबको कब रक्षा कीजिए गुरुजी, हर पल के लिए आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। आपके लिए मुझे, मेरे मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बेटी को नया जीवन मिला है गुरुजी, अपने नया जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी, स्वस्थ रखे है गुरुजी, और बहुत अच्छा खिला पिला रहा है गुरुजी, घुमा भी रहे हैं गुरुजी, अच्छा अच्छा गिफ्ट भी देते हैं आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही गुरुजी। विपिन अंकल और सोमा आंटी जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी, उनको भी आप ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी। उनकी उनकी सहायता से मैं ये सत्संग शेयर कर पाती हूँ, हम सबको सत्संग शेयर कर पाती हूँ गुरुजी। उन लोग को भी आप लिस्ट कर दीजिए, उन लोग को भी स्वस्थ रखिए, और जो संगत लोग भी सुन रहे हैं सबको एक आप ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और ऐसे मेरे घर में रहिए गुरुजी, ऐसे मेरे हर पल मेरे साथ में रहिए गुरुजी, हर पल हर मुहूर्त में आप साथ में रहिए गुरुजी, मेरी याद में रहिए, मेरे आँख के सामने रहिए गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक पल के लिए अगर मैं आपके चिंतन से हट जाऊँ तो फिर आप याद दिला देना गुरुजी, उसी पल अब याद में चले आना गुरुजी, मेरी आंखों को सामने चले आना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मुझे कुछ बोलने में कुछ भूल हो गए तो आप माफ़ी कर दीजिए गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो गुरुजी मन नहीं भरता है, आप जितना भी शुक्राना करूं मन नहीं भरता है गुरुजी, आपको जितना भी शुक्राना करूं मन नहीं भरता है सचमुच। ऐसे में आपका प्यार बरसते रहे, आपका आशीर्वाद बरसते रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। आपका प्यार इतना कीमती है, आपका ब्लेसिंग्स इतना कीमती है, इसका आगे क्या चाहिए गुरुजी, इसका आगे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। जितना दिए है गुरुजी, मेरे झोली भर गया है गुरुजी, बहुत झोली भर के भी झोली छोटा हो गया है गुरुजी, जितना दिए मिला है गुरुजी। सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मन की शांति, मन में शांति है, घर का माहौल खुशी का माहौल है गुरुजी, कुछ भी अभाव नहीं है, और क्या चाहिए, सुस्त शरीर है, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। मंत्र जब से अपना शुक्राना मैं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन करण समय आंटी से कर रही हूँ। आज का डेट है 17 अप्रैल, थर्सडे, गुरुवार का दिन, गुरुपा का दिन, और समय हो रहा है 7:11 संध्या बेला का। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतिम शुक्राना मेरे गुरु का हमें अपना बनाने के लिए, और आपको अपना खुद हमें बनाने के लिए। गुरु का मतलब क्या बोलते हैं कि आप भी हमारे हो, हम आपके हैं मेरे गुरु का।
इसके लिए भी आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। कहीं ना कहीं गुरुपा आपने हमें चुना, आपने हमें थामा गुरुपा, फिर जाकर के आपने हमारा इतना कल्याण किया गुरुपा, तब जाकर के हमें समझ में आया गुरुपा कि ये भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर साक्षात हमारा हाथ थामा इन्होंने, और ये हमसे इतना प्यार करते हैं। तब जा कर के हमें आपके प्यार का एहसास होता है मेरे गुरुपा, जब आप हमारा इतना कल्याण करते हो, पर आपको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। जब हम आपके लिए कुछ भी नहीं करते तब भी आप हमारे साथ, और हम आपके लिए क्या ही कुछ कर सकते हैं। शुक्राना करना भी गुरुपा आपने तब सिखाया गुरुपा, जब हमें ये समझ आपने दिया कि आप हमारे साथ खड़े हो, आपने हमारे ये कल्याण किया, आपने मुझे ये बताया, हम सभी को ये समझाया सिखाया, तब जा कर के हम काबिल बनते हैं मेरे गुरुपा शुक्राना करने के। और ये शुक्राना भी आप हमारा हाथ पकड़ के करवाते हो मेरे गुरुपा। और सच में संगत जी, गुरपा को क्या शुक्राना सत्संग शेयर करवाना है ये गुरपा डिसाइड करते हैं। अभी इससे पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन बीच में अचानक से बाबू आई और उसको ऐसा करके वो थोड़ा उसको क्लीन करनी थी, उसके वॉशरूम में मतलब था, उसका वॉशरूम ऐसा था करना था, तो उसका क्लीन करना था। तो अचानक से मुझे लगा कि ये मेरा स्टॉप हो गया, मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप किया, फिर मैं गई और मैं जब आई हूँ तो देख रही हूँ 4-5 मिनट जितने देर में उधर थी, तो ये रिकॉर्डिंग वो चल ही रही थी। तो मतलब वो तो हो गया कि भाई अब मैं रिकॉर्डिंग है भेज तो नहीं सकती हूँ ना। तो कहीं ना कहीं मुझे गुरुपा ने एक चीज़ समझा दिया कि तू जो ठीक है, जो मुझे सुनाना था मैंने सुन लिया, अब तू दोबारा से दूसरा रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। और ये बातें बिल्कुल जस्ट डिफरेंट है संगत जी, तो मेरे गुरुपा इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। कौन सी बात हमारे गुरुपा को शुक्राना करवाना होता है, हमसे करवाते हैं वो खुद के लिए। वो कुछ शुक्राना सत्संग शेयर भी करवाते हैं, रिकॉर्डिंग करवा करके सेंड भी करवाते हैं संगत जी, लेकिन कभी हो सकता है कि कभी कोई सिर्फ कोई 1-2 लोग ही सुने, जिनके लिए होता है वो सुनते हैं, उसके बाद से कभी कभी वो शेयर भी नहीं होता है। कभी क्या होता है कि वो हम ही कृपा कहते हैं कि नहीं उसको तो डिलीट मार दे, तो जिसको सुनना है उसने सुन लिया तो डिलीट मारती, या तो किसी को नहीं सुनाना तो जैसे करते। जो चीज़ सबके लिए होता है गुरुपा वही सिर्फ करवाते थे मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। हाँ सच में गुरुपा, आप हमारे हो, हमारे जैसे दिखने वाले, है ना मेरे गुरुपा, हमारे जैसे, हमारे बीच में, हमारे लिए, है ना मेरे गुरुपा। और हमारे पास रहने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान अगर इंसान के रूप में आ गए संगत जी, है ना। और हमारे जीवन में हमारे साथ बुरा जिसने किया, जितने भी बुरे हुए, एक तरीके का समझ लो, कहते हैं कि जितने हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं या जितने जो बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो हमारे जीवन में एक जैसे समझ लो कि कभी कभी हमारी जो तकलीफ होती है ना, तो ऐसी कैसी तकलीफ होती है संगत जी, जैसे लगता है कि किसी ने कोई बहुत जोरदार कील ठोक दिया हमारे शरीर के अंदर, है ना। और वो कितनी तकलीफ होती है, और उससे भी ज्यादा ये तकलीफ तब होती है संगत जी जब उस कील को निकाला जाए। और अगर मान लो इतनी तकलीफें हमारे जीवन में, या किसी और ने जानबूझ करके हमारे लाइफ में वो षड्यंत्र बिछाया, कांटे बो दिए और वो कील ठोक दिया हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में हर जगह पे, हमारे पूरे घर में सिर्फ कील ही कील ठोक दिया किसी ने मान लो, तो गुरुपा क्या करते हैं संगत जी, अब जब जब मान लो हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उस टाइम पे तो तकलीफ होती है क्योंकि वो अंदर डाला जा रहा है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम उस दर्द को, तकलीफ को झेलते झेलते ना, हम उस दर्द के ना आदी हो जाते, उस तकलीफ के आदी हो जाते। फिर हमें लगता है कि शायद हमारे जीवन में, हमारे डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है, ये डेस्टाइंड चीजें हैं जो हमारे साथ हो रही है। फिर हम उसी चीजों के साथ हम आगे बढ़ने लगते हैं अपने लाइफ में। लेकिन जब गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं ना संगत जी, तो ये होता है ना कि गुरुपा जब हमारा हाथ थामते हैं तो उसके बाद ही हमारे कभी कभी क्या होता है, लगता है कि ये सारी चीजें अचानक से हमारे सामने क्यों आने लगी, जो जो बुरी बुरी चीजें थी वो हमारे सामने क्यों आने लगी संगत जी। तो गुरुपा पता है हमारे साथ क्या करते हैं, जो हमारे लाइफ में जो कीलें ठोकी गई है ना, चाहे वो हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में हो, किसी भी रूप में हो, जो हमारे घरों में हो, हमारे परिवार के बीच में जो कील ठोक दिए जाते हैं, एक तरीके से समझ लो जो कांटे बिछाए जाते हैं, एक नाम मैं दे रही हूँ जिससे कील ठोकने के बराबर ही मैं कहूँगी, वो जो कष्ट होते हैं। तो गुरुपा क्या करते संगत जी, तो हमारे गुरुपा को पता है कि ये जब तक ये इसके अंदर कील रहेगी उसे तकलीफ होगा, लेकिन ये उस चीज का ये आदी हो चुका है, इसको समझ में नहीं आता, तो उसी दर्द में ये जीते 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 वो और ना वो तकलीफ क्या होता है कि उसका हमारी बॉडी भी आदी हो जाती है। वो जब, समझो संगत जी, जब किसी चीज को डाला जाए, मान लो कोई भी घुसाया जाए, और जब उसको हम निकालते हैं ना तो ज्यादा तकलीफ होती है। वही जब कीले हमारे गुरुपा, हमारे जीवन से वो ना, जो ठोकी गई कीले हैं ना जानबूझ करके, या हमारे खुद के गलती से हम कहीं मान लो कि हमारे पैर के अंदर धंस गया या कुछ भी, या किसी ने जानबूझ के घुसा दिया या ठोक दिए, कुछ भी हुआ, मतलब कुछ भी परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे एनी हाउ हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन किसी भी परिस्थिति से कील ठोकी हुई है,
तो जब कृपा उस कील को बाहर निकालेंगे संगत जी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो इतने सालों के जो कील कील ठुके हुए हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों के कील ठुके हुए हैं, उसको जब निकाला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा संगत जी, जो इतने साल जितने पुराने हमारे कष्ट होंगे, जितने पुराने हमारे कर्मास होंगे संगत जी, उसको जब सही करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें तकलीफ होगी। जब निकलेगा तो हमें बहुत तेज की दर्द होगी, वहाँ से ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से ब्लड भी निकलेगा और हमें बहुत तकलीफ होगी, और हमें इतनी तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त कभी कभी, लेकिन गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं हमारा, उसके बाद उसको मरहम पट्टी करते हैं संगत जी, फिर धीरे धीरे भरता है। और हमारे जीवन में जितनी कम कीलें होती हैं, गुरुपा को निकालना बहुत आसान होता है, तो हमारी तकलीफ उतनी कम होती है संगत जी। लेकिन मान लो हमारे जीवन में पूरे के पूरे एक एक जगह भी नहीं बचा, एक इंच भी जगह ना बचा और सिर्फ कीले ही ठोकी हुई हैं, तो धीरे 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 एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके जब जब वो निकलती जाएंगी, तो तकलीफ तो हमें होगी ही ना संगत जी, लेकिन वो हमारी तकलीफ बस इंस्टेंट वाली होती है। हाँ, वो जब होगी तो फिर हमारा जीवन भर के लिए वो जो कष्ट है हमेशा के लिए कृपा खत्म करते हैं। फिर वो धीरे 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 संगत जी उसको ठीक अब जैसे मान लो कोई दीवार में हम कील ठोकते हैं, जब हम निकालते हैं तो वहाँ क्या होता है, पूरे भयंकर तरीके से वहाँ पे छेद हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, या तो हम सीमेंट से उसको कवर अप करते हैं, या तो हम पुट्टी लगाते हैं, ऐसा करके करते हैं, फिर उसको हम पेंट एज यूजल हो जाता है। लेकिन जब उसमें भी कहीं ना कहीं एक चीज़ हो जाता है कि वो, लेकिन जब गुरुपा हमारा वो सब करते हैं ना संगत, जो पूरी तरीके से प्रॉपर ठीक करते हैं, हमारी लाइफ को प्रॉपर ठीक करते हैं, इसलिए हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में अचानक से ये सारी प्रॉब्लम्स ये क्यों आने लगी है। तो क्योंकि कृपा हमारे जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स थे ना संगत जी, जो कीलें ठुकी हुई हैं उसको बाहर निकाल रहे हैं, और वो प्रॉपर तरीके से हमारा कष्ट वो बाहर निकालने के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। गुरुपा हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं संगत जी, इसलिए ऐसे होती हैं। तो गुरुपा, और हमें इफ एंड बट भी नहीं करना कि गुरुपा जो भी कर रहे हैं तो उनके रजा में हमेशा राजी रहना मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया। मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका नित्यम नमस्कार है मेरे गुरुपा। हाँ, ये होता है संगत जी, कभी कभी हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन ना तकलीफ हो जाती है कि, और स्पेशली तब होता है जैसे मान लो कि किसी इंसान के बारे में गुरुपा ने कुछ मान लो संकेत दिया कि चलो अब अच्छा होने वाला, ऐसा करके, और या ऐसे भी हमें लगता है कि चलो हम जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और आप जैसे उसके पास जाओ या ऐसे करके कॉल करो, तो हमें पता चलता है कि वो इंसान की लाइफ में तो हमारी कोई प्रायोरिटीज है ही नहीं। तो क्या होता है, और या फिर कुछ भी वो कुछ तो गड़बड़ पीठ पीछे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ऐसा करके जब हमें ऐसा करके संगत जी हमें समझ में आता है, तो हमें वो तकलीफ हो जाती है। फिर हमें लगता है कि किस मतलब कहाँ जाए, क्या करें, हमें बहुत तकलीफ अकेला महसूस होने लगता है। तो कृपा बस तुरंत मैसेज आता है संगत जी कृपा का कि मेरा बच्चा, तू बहुत अपने आप को अकेला समझता है ना, तू अपने आप को अकेला मत समझा कर, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। तो मेरे कृपा, इसके लिए आपका नित्यम नमस्कार है मेरे कृपा, मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक ने एक और भी बात कहा कि जैसे कि प्रातः काल में हम सभी संगत जी सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले तो गुरुपा ही याद आते हैं संगत जी, है ना। सबसे पहला याद तो गुरुपा को भी करते हैं, सबसे पहला प्रणाम गुरुपा को करते हैं, उसके बाद जो है पूरा दिन भर जो हम करते हैं, तो गुरुपा ने ये बोला कि ये तो तुम करते करते ही हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करते हो, तुम मुझे सबसे पहले याद करते हो, कुछ भी चीज़ों में मुझे याद रखते हो, अरदास करते हो, मुझसे बातें करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम अपनी दिनचर्या में दो चीज़ों को और शामिल कर लो, तो उससे उसके बाद क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी कभी कभी हमारे बाहर से या जानबूझ करके वो हावी होने की कोशिश करती है, तो वो भी नहीं होगी। पहला, कि दिन में कम से कम एक बार मंत्र जाप चला के छोड़ दो। दूसरा, कि कोई भी एक कम से कम एक गुरबानी, शबद गुरबानी चला करके घर पे रख दो। उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें होती है ना घर से, तो वो सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती हैं, और जो भी पॉजिटिव जो एनर्जीज होती हैं उसको गेन करती हैं, और जो हमारे मनी का जो फ्लो होता है वो बहुत बढ़ता है। तो मेरे कृपा, इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार है मेरे कृपा। जो मतलब नेगेटिविटी हमारे मन में क्या होता है कि कुछ कभी कभी भारी हो जाती है, नेगेटिव हम सोचने लगते हैं, या जो भी कुछ होता है, तो उससे क्या होता है, ये सब चीज़ें जब घर पे चलती हैं तो नकारात्मक जितनी शक्तियाँ हैं वो सारी बाहर की बाहर वो भगा देते हैं हमारे कृपा, मेरे कृपा। इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार है मेरे कृपा। और इससे क्या होता है संगत जी कि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए रहती है, और हमेशा वो पूरे घर में वो घूम घूम के, और इससे हमें वो पूरे घर को सुखी समृद्ध हमारे कृपा करते हैं, उससे हमें बहुमूल्य आशीर्वाद भी हमारे कृपा का मिलता है। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका नित्यम नमस्कार है मेरे गुरुपा। गुरुपा ने ये बात बोला कि तू तू भी ये कर और सबके साथ शेयर कर,
ताकि एक टाइम एक बार कम से कम हम मंत्र जाप चलाएं, एक शब्द गुरबानी घर में हम जरूर चलाएं, एक ही बार चलाएं, एक ही शब्द गुरबानी कम से कम चलाएं। बाकी हम जितना चला सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो तो दिस इज अपॉन मी, अपॉन अस कि हम क्या करेंगे। लेकिन कम से कम हम एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार हम ये कर सकते संजय जी, तो इतना आसान उपाय और क्या हो सकता है संजय जी। हम अगर हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, इतने छोटे से चीज़ को करने से, तो मेरे पापा इतना अच्छा बात बताने के लिए, इतनी अच्छी हमें राहें देने के लिए, हमें मुश्किल को, हमारे मुश्किल के राह को आसान बनाने के लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। और जैसे कि संजय जी बाबू के लिए भी कृपा ने जिससे बच्चे के लिए भी एक मैसेज दिया है कि वैसे तो तुम्हारा बच्चा बहुत किस्मत वाला है, पर क्या है कि उसके सितारे कुछ दिन उसके सितारे गर्दिश में रहेंगे ऐसा करके, तो उसके सर पर है ना तो संकट के बादल वो मंडरा सकते हैं, तो उसकी रक्षा करनी है। तो इसको मतलब क्या है ना कि हाँ, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ जो है, उसका समय हो सकता है कि संकट के बादल उसके ऊपर घिर रहे हैं। तो मेरे गुप्पा का एक आदेश है कि उसको मैं जानता हूँ। गुप्पा ने एक बात ये भी जब मुझे बोला कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जब गुप्पा जब कहते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो। और गुप्पा ने इस चीज़ के लिए ना संजय जी स्कूल से ही उन्होंने मुझे ये भी दिलवाया है, बेस्ट मॉम ऑफ द ईयर, बेस्ट मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिलवाया। और गुप्पा ने वो अवार्ड मेरे गुरपा का ही दिया हुआ है संजय जी। वैसे मैं उस लायक नहीं हूँ, पर फिर भी अगर गुरपा मुझसे बोल रहे हैं कि तू एक बहुत ही अच्छी माँ है, तो इससे अच्छी उपाधि और कोई और क्या दे सकता है मेरे गुरपा। इसके लिए आपका नितम नमस्कार मेरे गुरपा। तो अगर हम अपने बच्चे का अच्छा चाहते हैं, तो मेरे गुरपा ने आज बोला है कि सोने के पहले एक बार शुक्राना जरूर करके सोना। तेरे बच्चे के ऊपर जो भी संकट का बादल मंडरा रहा है, जो संकट के जो खतरे हैं वो टल जाएगा। तो मेरे गुरपा मैं जरूर सोने के पहले भी एक बार मैं जरूर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरपा। और संजय जी एक बात आपको पता है, आज एक बड़ा ही आज थर्सडे था, तो मैं काफ़ी दिनों से हो गया था ना, मैं ना मतलब ये कड़ा प्रसाद में सोचती हूँ बनाओ बनाओ बनाओ, पर मैं बना ही नहीं पाती हूँ। एनिवर्सरी भी थी, कब थी, कल ही थी ना, तो मैं सोची भी, लेकिन फिर भी मैं बना नहीं पाई समझिए। लेकिन आज ना मेरे गुरुपा क्या के समझिए कि आज उन्होंने बोला कैसे करके चल तू आज ऐसा करके, तो कुछ भी बिना प्लानिंग के गुरुपा सब कुछ करवाते हैं ना। तो क्या मैंने बोला कि चलो क्या बात है, अच्छा ही है कि चलो ना मैं 1 घंटे का या कुछ भी करके ऐसा करके शुक्रान सत्संग का प्लेलिस्ट मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो है, मतलब बस चला के मतलब कि गुरुपा के पास मैं टाइम स्पेंड करूँ, ताकि गुरुपा से मैं बातें कर पाऊँ, इसलिए मैं चला देती हूँ। मैं चला के बैठ गई। तो फिर गुरपा ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, तो मैं सोची कि गुरपा एक काम कीजिए ना, प्लीज़ बाबू को उठाइएगा मत। तो संगत जी गुरपा टेस्ट तो गजब का कभी कभी लेते हैं कि देखते हैं इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने गुरपा को बोला प्लीज़ गुरपा जब तक ही चलेगा तब तक प्लीज़ गुरपा उसको सुला के रखिएगा, संगत जी मेरे बोलते साथ ही वो उठ गई संगत जी। और वो उठी, हे भगवान, मैंने बोला गुरपा ये तो आपने तो टेस्ट ही ले लिया मेरे गुरपा। हाँ, तो देखिए गुरपाल संघ जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, उसको अब वो रोने लगी, गोद में लिया मैंने सोचा कि चल थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये चल ही रहा है, तब तक मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ। अब संगत जी मैं जैसे ही सोची कि चलो बाबू को रूम में थोड़ा सा लेट आई, फिर मैं सोची कि चलो कड़ा प्रसाद बनाऊँ संगत जी। अब वो फिर से रोने लगी, मैंने उसको सिर्फ चढ़ाया ही था, ऐसा करके मैं कर ही रही थी, बना ही रही थी, तब तक मैं वो उसको मैंने वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैं उसको गोद में ली। जैसे ही उस वो मेरे गोद में आई संगत जी, वो टॉयलेट वैसे सोचो संगत जी, वो खुद बताती है कि माँ मुझे सुसु आई है या कुछ भी, तो बोलती है बताती है, वो इतना रो, और वो वहाँ पे नीचे में नहीं क्या, मैंने जैसे ही उसको अपने गोद में लिया संगत जी, उसने वैसे ही मतलब वो पी कर दिया, मतलब सुसु कर दिया मेरे ड्रेस पे ही। तो मुझे लगा हे भगवान, हे गुरुपा, ये क्या हो गया, ये तो मतलब तो अब देखो संगत जी, ये भी एक तरीके का गुरुपा का टेस्ट ही था। मैं सोचूं कि हे कृपा, हमें तो बहुत ही स्वच्छ होकर बनाना होता है, ये तो मेरे पसुसु कर दी। लेकिन संगत जी रियली बात बताऊं, नॉर्मली ना वैसे तो मेरे गुप्पा मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। शायद मेरे ये गुप्पा का टेस्ट था कि मैं गुस्सा होती हूँ या नहीं होती हूँ, या कुछ भी था पता नहीं, वो तो लेकिन टेस्ट मैं मानूंगी को मेरा टेस्ट ही मेरे गुप्पा ने लिया समझ जी। अब वो सुसु नहीं करती, बहुत ज़्यादा बेतहासा रो रही है। मैं क्या किया भगवान, मैं फट से पहले पहले मैंने ऑन गैस को ऑफ किया, उसके बाद से वहाँ पे पोछा वोछा लगाया, फिर मैं गई, मैं नहाई, कपड़े बदली, उसको भी किया। उसके बाद से आकर के शायद मेरे पापा चाहते थे कि मैं नहा के ऐसा करके करूँ, फिर जाकर ऐसा करके पापा ने बोला कि चल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा करके मैंने वो चढ़ा। फिर मैं बैठी संगत जी, तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। और संगत जी आज कृपा का ये मैसेज आया था ना कि आज तेरा गुरु
गुरुजी जो है वो शिव के रूप में दर्शन देंगे, तो साक्षात हमारे गुरुपा ने मुझे शिव जी के रूप में दर्शन भी दिए मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसमें ये भी दिखाया कि उनके जटाओं से, मतलब जटा मतलब उसमें से जो गंगा माता तो उनके हैं ही ना, विराजमान है ही ना उनके जटाओं में, तो उससे वो गंगा माता भी बाहर ऐसे करके वो पूरा एकदम ऐसे धारा निकल रहा है, गंगा जी की धारा निकल रही है मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये इतनी अच्छी दाद मुझे देने के लिए, इतने अच्छा आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब आज आप मुझे खुद से आज रात में आप प्लीज़ गुरुपा मुझसे आप सत्संग आप शेयर करवा देना गुरुपा मेरे रात में सोने से पहले, क्योंकि ये अगर अगर बच्चे के लिए ही अगर है कि उसके अच्छे के लिए होगा तो क्यों ही ना करे, है ना संगत जी। और आज से मैं जरूर कोशिश करूंगी, आप जो बताओ मैं वही करूँ मेरे गुरुपा। इसके लिए आपका नित्य नित्य शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सरदावला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।